पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दें और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। आप लोगों से मिलकर भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रिय संदेश को ध्यान से सुने। आज हम देखने जा रहे हैं और महामारी और शैतान की उत्साह, उसके बारे में हम देखेंगे। महामारी के क्या कारण है, शैतान किस तरीके से दुष्ट आत्मा में इस्तेमाल करता है करके हम देखें। और आज हम पढ़ने के लिए सुने वेद भाग हम देखेंगे तो पहले इतिहास 21वां अध्याय 1 से लेकर 17 तक हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें एक एक वचन करके हम ध्यान करेंगे। सब कुछ अच्छा रहेगा, या परिवार या कलीसिया या देश, सब कुछ अच्छा चलेगा, शांति से, खुशी से, तसल्ली से, और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अचानक कुछ बातें होता है, हम सोचते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं करके सोचकर हम कुछ करते हैं, या परिवार की मुखिया, कलीसिया की मुखिया या देश की मुखिया, उस वक्त उनके सोच विचार में कुछ होगा जो कर रहे हैं, लेकिन उसके वजह से वो उनका यही नहीं मालूम है हमारे पीछे शैतान ने हमें उकसा रहा है करके। इन बातों का ध्यान रखें। आज हम पढ़ने के लिए देखेंगे और पहले इतिहास 21 उसका 1 पढ़े। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये बेमतलब की काम है, जनकरण करना जैसे भी हो, है ना। एक महामारी के क्या कारण है, आज जैसे कोरोना है वैसे पहले भी इस्राएल देश में एक महामारी आया है। और उसका कारण क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन राजा का मन में, जो देश की शासन करने वाले, जो देश के मुखिया, उनका मन में एक बात उत्पन्न हुआ है। मतलब शैतान ने दाऊद को उकसाया इस्राएल के लोगों को गिनती करने के लिए, जैसे हम जनकरण करते हैं, बहुत कुछ है। अभी बड़ा समस्या वाली बातें हैं। यहाँ पर राजा का क्या सोचना चाहिए, राजा का सोच विचार यही होना है, देश कैसे चल रहा है, देश में बेरोजगार है या नहीं, सबको नौकरी मिल रहा है, या हमारे इकोनॉमिक्स अच्छा चल रहा है, या अच्छा पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा फायदा देने वाली योजना बना रहे हैं, क्या करें हमारे प्रजा देश के लोग अच्छा रहें, और या देश में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, या जात मत का या धर्म का लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, सारे देशवासी सब अच्छा रह रहे हैं, कुशल से रह रहे हैं, महंगाई तो नहीं है और कोई कमी घटी तो नहीं है। इन बातों को बारे में सोचना देश का मुखिया या परिवार के मुखिया को भी सोचना था, मेरा परिवार में क्या कमी है, क्या घटी है, मैं उसको पूरा करने के लिए क्या करना है करके। कलीसिया को मुखिया को भी ऐसे सोचना था, मेरा कलीसिया में, मेरे सेवकाई में क्या कमी है, मैं और अच्छा करने के लिए क्या करना। ये सोचना छोड़कर हम क्या करते हैं, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं ना। हम ज्यादा मैं ये करूंगा वो करूंगा करके कुछ हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर हम उल्टे पुल्टे काम करने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखें शैतान ने उसको दाऊद को की जैसे है ना उकसाया ताकि उल्टा पुल्टा काम करें इस्राएल देश के विरोध में। वो भी कौन है, शैतान किसके विरोध में, एक अच्छा परमेश्वर का दास है दाऊद, और उनके अंदर शैतान ने उनके जीवन में काम किया। मेरे प्रिय, देश का मुखिया है, चाहे परिवार का मुखिया है या कलीसिया के मुखिया है, ये नहीं है यहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री हो सकते हैं, नॉन क्रिश्चियन कंट्री हो सकता है, किसी भी देश का हो, लेकिन बात वो नहीं है। देश के मुखिया का दिमाग, सोच विचार सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, अपने देश के भलाई के बारे में सोचना था। लेकिन इन बातों के ऊपर ध्यान देना छोड़कर देश में बहुत कुछ नुकसान है, परेशानी है, बर्बादी है, अकाल है, भूकंप है, बीमारी है, और इकोनॉमिक्स गिरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का नौकरी नहीं है, काफी लोग कंगाल गरीबी में, उसको उन लोगों को स्थिति के आगे बढ़ाना, वो सोचकर बेमतलब के काम लेकर आया। हाँ, जनगणना करेंगे और गिनती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उस वक्त देखिए वहां पर देखिए तब दूसरा वचन में 21 का 2 में पढ़े। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक इजरायलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं।
देखिए यहाँ पर दूसरा वचन में राजा ने एक ऑर्डर बना दिया है और पूरा देश को गिनती करने के लिए, जनगणना करने के लिए, जैसे आजकल हर देश में चलता है, प्रॉब्लम वहाँ पर आता है ना, वहाँ पर परेशानियाँ होता है। राजा का कोई जरूरत नहीं था, जो चल रहा चलने दो, देश में क्या कमी है क्या घटी है, हम अपने देश को और दुनिया में कैसे आगे बढ़ाना उसके बारे में सोचें और देश के लोगों का प्रजा की कमी घटी क्या है करके ये नहीं देखा। बड़ा वो और स्मार्ट का काम कर रहे करके उल्टा पुल्टा काम शुरू किया है, वहाँ पर बड़े परेशानी हो गई। और हम सावधान रहें, देश का मुखिया हो या कलीसिया की मुखिया हो या परिवार की मुखिया हो, सावधान रहिए। और दूसरा वचन में उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि वन मैन शो है ना, राजा जो बोलता है वो सारे लोग मानना पड़ते हैं, सेनापति और जितना भी है खास अधिकारियों के साथ। वहां पर देखिए तीसरा वचन में क्या हो रहा है, पढ़िए। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा की गिनती कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? यहाँ पर देखें जो राजा का निकट में रहने वाले हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ना, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ऐसे लोग वहां पर राजा गलत कर रहे करके मालूम हो गया। वो क्या कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, राजा ये अभी जितना भी लोग सारे आपके अधीन में, आप तो शासन कर रहे हो, पूरा देश आपके अधीन में है, फिर इसमें ये जनगणना करने के लिए क्या जरूरत है? आप इससे और 100 गुना बढ़ जाए। पूरा देश को चलाने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ परमेश्वर आपको दे रखा है, सब कुछ सही चल रहा है, ये गिनती करके क्यों दोष लगा रहा है? ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, ऐसे मत कीजिए, सलाह दे रहे हैं। अच्छा है उस जमाना में राजा गलत करे, परमेश्वर के दास लोग भी, भविष्यवक्ता लोग भी, सेनापति, हर बंदा जो राजा का नजदीक वाला मंत्री हो भी राजा को सलाह दे देते हैं। लेकिन आजकल जो देश के मुखिया के साथ रहने वाले जो कमेटी है और जलने वाले आग में और तेल डालते हैं। राजा का कुछ अगर गलत काम कर रहे थे, ये लोग बोलना था, कौन बोलेगा राजा के साथ? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह बोलना था, लेकिन वहां पर लोग बोल रहे हैं। मेरे प्रिय, घर का मुखिया कोई गलत कर रहा था, आप लोग घर का मुखिया का निकट में, नजदीक में जो लोग, वो लोग समझाना था। अगर कलीसिया के मुखिया कुछ गलत काम कर रहे तो कलीसिया में जो सेक्रेटरी, डीकन है या ट्रेजरर है, कुछ जो खास लोग है, जो उन्हीं के द्वारा कलीसिया का मुखिया मानेगा, उन्हीं के द्वारा समझाएं। या देश का मुखिया गलत कर रहा तो जो देश का मुखिया का नजदीक में है वही लोग क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन आजकल कोई समझाता नहीं, उनके साथ मिलकर और गलत काम के लिए और द्वार खुलवा देते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, राजा ने मतलब लोग ने कितना भी उनको समझाया, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि वो अपने आप का बड़ा ओवर स्मार्ट समझकर वन मैन शो दिखाना चाहते हैं। मैं राजा है ना, मैं बोल रहा ना। कई बार हम अपने अधिकार को, अपने पावर को मिसयूज करते हैं, उसकी वजह से पूरा परिवार परेशानी हो जाता है या पूरा कलीसिया परेशानी हो जाता है, और देश का मुखिया अपना पावर को दिखाने की वजह से पूरा देश बर्बाद हो जाते हैं और परेशानी हो जाते हैं। सावधान रहें। 4 लोग समझा रहे हैं, लेकिन चौथे वचन में क्या लिखा है? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। बस यहाँ पर देखें, लेकिन राजा मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो राजा है ना, राजपद में बैठा, ऊंचा कुर्सी पे बैठा हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, मेरा ही चलेगा। अपने आप को और स्मार्ट समझकर और अपने आप को ज्यादा अच्छा काम करने करके बोला, ठीक है भैया आपका मर्जी करके लोग जनकरण करने लगे। 7वां वचन में हम पढ़े, उसकी वजह से क्या हुआ? ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। देखिए यहाँ पर देखें, ये बात परमेश्वर का बुरा लगा। देश भर के लोग दे रखा है, देश में बहुत सारे लोग, देश भर के लोग हैं, प्रजा है, और बहुत अच्छा, इतना सा करोड़ों का, लाखों का अधिपति बनकर, राजा बनकर बैठा, तो उसी में लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर ध्यान दें, उसको छोड़कर परमेश्वर को गुस्सा करने वाले काम जनकरण करने के शुरू हो गया और गिनती करने शुरू हो गए, कौन कौन कितना कितना है। हम अलग अलग कौन सा जात, कौन सा धर्म, कौन से लोग है, क्या है, ये देख लें। कौन सा कितना लोग कंगाल है, कितना लोग गरीब ही है, कितने लोग गरीब रह नीचे है, कितने लोग परेशानी में है, कितना लोगों का पास क्या क्या, उन चीज़ों को देखें क्या है क्या नहीं है।
उसको छोड़कर गिनती करने लगी, बेमतलब के काम है। इसके वजह से परमेश्वर का गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने और वहां पर एक बाधा भेजने लगे देश में। और 8 वचन पढ़े, 9 से 12 पढ़े। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। 12 तक। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक के तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक अपने यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इज़राइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। तो अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। देखिए, परमेश्वर को गुस्सा आ गई और राजा दाऊद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। तब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है, जाकर पूछ कर आ जाओ, देखो 3 साल अकाल, मैं 3 विपत्तियां तेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि तूने गलत काम किया। 3 साल के अकाल या 3 महीना का जो शत्रु तेरे ऊपर नष्ट करें और शत्रु का तलवार तेरे पीछे रहे, या तो 3 दिन परमेश्वर की तलवार देश में रहे, जो महामारी आए। इन 3 बातों को तुम चुन ले, 3 में से एक को चुनो, ताकि मुझे जवाब दे, जाके मैं परमेश्वर के बताऊं। देखिए, एक बड़ी मुसीबत के घटना में राजा दाऊद आ गए। भाई, मैं तेरे सामने 3 बातें रखते हैं, 3 प्रकार की बातें, मतलब विपत्तियां रखता हूँ। या तो 3 साल पूरा देश में अकाल होना है, या तो 3 महीना शत्रुओं के हाथ में तुम गिरना है, शत्रु का तलवार तेरे ऊपर रहे, और या तो 3 दिन परमेश्वर का तलवार देश में रहे, महामारी आए, ताकि उस महामारी के कारण काफी लोग मरे। देखो, आज महामारी आए, इससे पहले क्या गलती है? या कलीसिया की गलती है, या परिवार के मुखिया का गलती है, कलीसिया के मुखिया गलती है, देश के मुखिया की गलती है? हम अपने आप को सोच के देखें। गुस्सा करने वाली बात नहीं है मेरे प्रिय। एक महामारी अभी चल रहा पूरा देश में, ये पूरा दुनिया में चल रहा। केवल मैं हमारे भारत के लिए नहीं कह रहा, मैं चाहे क्रिश्चियन कंट्री है, नॉन क्रिश्चियन कंट्री, या कम्युनिस्ट कंट्री है, या किसी भी का मानने वाला का कंट्री है, यहाँ पर जात धर्म की बात नहीं आ रहा मेरे प्रिय। देश का मुखिया किया हुआ गलत के कारण मतलब कि देश की संख्या शुरू कर लिया। क्या करना, जो देश का भलाई करना छोड़कर परमेश्वर राजा बनाकर क्यों बिठाते हैं? देश को अच्छी तरह चलाने के लिए राजा बनाकर बिठाते हैं। और देश की कलीसिया की, परिवार की मुख्य स्थान पर बैठने वाले हैं, वही सोचना है, मैं मेरा परिवार का मुखिया, परिवार के बारे में सोचना है, और मैं कैसे अच्छी तरह परिवार के लिए चलूं। कलीसिया के मुखिया वो सोचे, मैं कलीसिया को और अच्छी तरह प्रभु के सेवकाई को, परमेश्वर राज्य के कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। या तो देश का मुखिया यही सोचना है, मैं देश को कैसे कुशल से लेकर चलूं, और दूसरा देश से मैं कैसे बचाऊं, शत्रु से कैसे मैं बचाऊं, और दुनिया में मैं कैसे मेरे देश को चमकाऊं। यही सोचना, ये छोड़कर फालतू काम परमेश्वर ने खूब दे रखा है, उसकी गिनती करना शुरू हो गया। मैं मतलब क्या है, बीमार आ गए। आज पूरा दुनिया में देश की मुखिया लोगों की गलती के कारण परमेश्वर का गुस्सा आ पड़ा हुआ है। इसलिए महामारी, और 3 दिन का महामारी के लिए बोला था, लेकिन अभी तो कई महीना से हम चल रहे हैं। मेरे प्रिय साथ, इन तीनों में से एक बात चुनौती दिया है, तीनों में से एक बात को तू चुन ले। और वहां पर क्या कह रहे हैं, और 3 बातें चुनने के बाद 21 का 13 पढ़े। दाऊद ने एक बात को चुन लिया, पढ़िए 13। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। यहाँ पर देखिए, मैं बड़ी संकट में बस गया, अभी अक्ल आ रहा है। अभी परेशानी का कारण बनवाकर, शैतान का बुलाकर, महामारी के देश में बुलाने के बाद, परिवार में परेशानी को, कलीसिया में परेशानी को बुलाने के बाद मैं फंस गया हूँ संकट में। मैं ये भुगताना ही पड़ेगा। जो तुमने गलत काम किया, परमेश्वर का गुस्सा दिलाने वाले काम आपने किया, तो जरूर आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को गुस्सा को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बड़ी संकट में फंस गया हूँ। मैं 3 साल अकाल तो ये बड़ी नुकसान है, और शत्रु का हाथ में भी, मनुष्य के हाथ में मैं नहीं गिरूंगा, मैं परमेश्वर के हाथ में गिरूंगा, क्योंकि वो दयालु है, मेरे ऊपर दया करेगा करके परमेश्वर पर भरोसा रखा। मेरे प्रिय, एक बात को सुन लिया, वो इसका मतलब देश में महामारी आए, मैं तो सुरक्षित रहूंगा,
मैं राजमहल में आराम से बैठूंगा, मेरा जरा सा कुछ बातें थे, बहुत सारे डॉक्टर लोग, लेकिन पब्लिक मरने दो, देश को महामारी के लिए छोड़ दिया, वो चुन लिया। और चुनने के बाद क्या हो गया, 14 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। देखिए, और उनका चुनौती के अनुसार परमेश्वर ने महामारी भेजा, और वहां पर देखिए एक ही दिन में क्या हो गया, 70,000 लोग मर गया। एक ही दिन में 70,000 लोग मर गया। नुकसान है, देश में भी लोग मर रहे हैं मेरे प्रिय। आज भी कितने पूरा देश में, पूरा दुनिया में लोग मर रहे हैं। कोई भी क्या अपना गलती को जान रहे, समझ रहे। हाँ, मैंने गलत काम किया, दाऊद ने समझ रहे थे मैंने बड़ा संकट में फंस गया। हाँ, मेरा गलती के कारण अभी संकट हो गया, देश में नुकसान हो रहा है मेरे प्रिय। परिवार के मुखिया के गलती के कारण क्या परिवार में नुकसान है, या कलीसिया के मुखिया के गलती के कारण कलीसिया में नुकसान, या सेवगाई में नुकसान, या देश के मुखिया के गलती के कारण देश में नुकसान है, तो बंदा अपने आप को सुधरने के लिए कोशिश करें। यहाँ पर देखे तो बड़ी दिक्कत है। 16 का लास्ट में पढ़े, वो क्या बोल रहा है, वो 21 का 16 का लास्ट। तब दाऊद और पुरनियों टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। पढ़िए। हाँ, 17। तब वहां पर क्या हो गया, दाऊद और उनकी पुरनिया सारे मिलकर क्या करें, टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे परमेश्वर के सामने। लेकिन उससे पहले ये महामारी आया, महामारी आने के क्या कारण है, पढ़े 15। फिर परमेश्वर ने एक दूत जब 70,000 लोग मर गए एक ही दिन में, तब देख लीजिए क्या हो रहा है 15 वचन। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने देखा वहां पर अपने आंख उठाकर जो नाश करने वाला दूत खड़ा हुआ है, वहां पर देखने के बाद उन्होंने सामने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर नम्र किया, दंडवत कर गिर पड़ा है। और परमेश्वर ने उनका दीनता दुखता को देखकर परमेश्वर ने उस नाश करने वाले दूत को बोला, वो खेदित हो गए, मन में दुख हो गए, अभी बस इतना रखो करेंगे। वहां पर उसके बाद हम कई मेरे प्रिय, आज हम महामारी आया हुआ, कोरोना आया हुआ, काफी लोग बहुत सारे कारण बताते हैं ना, उन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से, किसी के हम दोष लगाते हैं, किसी देश का दोष लगाते हैं, या किसी पर हम लगाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं ये महामारी क्यों आया। हाँ, ये क्यों आया, क्या कारण है। वहां पर लिखा परमेश्वर ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा लगा, इसलिए परमेश्वर ने गुस्सा हो गया, इसलिए वो विपत्ति भेजा, महामारी के भेजा करके हमने लिखा है। क्यों आज भी हमारे देश में हम देखें तो पापों में और अधर्म से और हत्या करने से, खून, धर्मियों को खून गिराने से, और मासूम बच्चों को अबॉर्शन कर देते हैं, पेट में ही बच्चों का मार डाल देते हैं। और अगर वो भी लड़की होगा तो उस लड़की को मार देते हैं, लड़कियों को, लेडीज को, महिलाओं को सताते हैं, महिलाओं को हम गुलामी बना के रखते थे, और भी नरबली देते थे। और बहुत सारे परमेश्वर को दुख देने वाले, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले, और सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को मानना, स्तुति आराधना करना छोड़कर हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टियों को मानना, पूजना, दंडवत करना शुरू हो जाते हैं। ये सारे जो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता है उनका गुस्सा आता है। बहुत सारे मनुष्य का गलतियों के कारण, अधर्म के कारण, पाप के कारण, और परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के कारण देश में महामारी आते हैं, और देश में अकाल आते हैं, भूकंप आते हैं, नुकसान होते हैं, और पर्यावरण के कारण से, और बहुत सारे भूकंप है, बहुत सारे तूफान है, बहुत सारे नुकसान आते हैं मेरे प्रिय। ये सारे सोचना है। और वहां पर क्या, मैं परेशानी में हो गई, लेकिन सोच नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरों के ऊपर गलती डालते हैं। शासन करने वाला पार्टी बोलेगा अपोजिट पार्टी के ऊपर, अपोजिट पार्टी बोलेगा शासन करने वाली पार्टी के ऊपर। यहाँ पर पार्टी की बात नहीं है, ना जाति धर्म की बात है। देखिए महामारी पूरा दुनिया में आए, पूरा दुनिया सृष्टि पाप कर रहे हैं, अधर्म में मनुष्य भरे में। हम उत्पत्ति में देखेंगे तो शुरू से मैं पृथ्वी को और मनुष्य को बनाकर मैं बसता रहा हूँ।
आपने पहले भी वचन सुना होगा। मेरे प्रिय, इसमें कोई ना जाति धर्म का, ना कोई पार्टी का, ना ये पॉलिटिक्स संदेश नहीं है। तो ये आप एक जमावारी आपको दिया, तो एक जमावारी के कुर्सी पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, तो आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी जमावारी को जाने समझें। मेरे वजह से क्या मेरा परिवार खुश है, कि मेरे वजह से मेरा कलीसिया, मेरा सेवा का सही चल रहा है, या मेरा देश सही चल रहा है, मैं देश को सही तरीका से मैं चला रहा हूँ। जो राजाओं का राजा ऊपर बैठा, आप देश का राजा हो सकते हैं, महाराजा हो सकते हैं, लेकिन राजा और महाराजाओं का राजा ऊपर है, वो परमेश्वर ने आपका उस कुर्सी पर, राजगद्दी पर बिठा के रखा। तो आप देश के लिए अच्छा सोच विचार रखें, उनसे दुआ करें। उन्होंने गलती करके बेमतलब के अच्छा काम करने का सोचा हुआ था, परमेश्वर आशीष देते हैं, और उल्टा काम किया है। देश में लोगों की गिनती करने के लिए क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, देश को चलाने की शक्ति दे रखा है, सामर्थ दे रखा है, पब्लिक आपके साथ है, दुनिया प्रजा आपके साथ है। अच्छे योजना बनाइए और अच्छा देश को चमका दीजिए। उसके बाद छोड़कर आलतू पलत काम, परमेश्वर गुस्सा देने वाले काम में बढ़ा, तब जाकर वहां नुकसान हुआ। 3 विपत्ति में एक उन्होंने चुना, उसमें एक ही दिन में 17,000 मरा, और वो रोने पड़ गए और अपने आप को गिर पड़ा। वहां पर 16 का लास्ट में क्या हो गया था हम देखेंगे, 16 में पढ़ा था, वो अपने आप को मन में बात करने के। पढ़िए 16 का लास्ट। तब दाऊद और पूर्णिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। वहां पर देखिए, और 8वां वचन पढ़े। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये जो काम मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। देखिए, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं अभी, अब प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़िए, अपना गलती को मान रहे हैं और अपना गलती को कबूल कर लिया है, और लोग के लिए क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी करने लगे। 8 दोबारा पढ़े। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। मैंने, हे प्रभु, जो काम मैंने किया, जो लोगों की गिनती किया, ये मैंने बड़ा पाप किया हूँ। परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, और मेरे अधर्म को दूर कीजिए, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है, क्योंकि मैं बेअकल से, मैंने बुद्धिहीन से मैंने कर लिया है। 17 पढ़े। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की, वह तो मैं ही हूँ। प्रभु, मैंने बहुत गलती किया, मैंने लोगों का, प्रजाओं का गिनती करने के लिए आर्डर निकलवाया, लेकिन मैंने गलती किया, और मेरा गलती, पाप तो मैं किया हूँ, लेकिन परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो, कि वह मारे जाएं। यहाँ पर देखिए, उन्होंने अपने आप को दीन बना, नम्र बना, अपना गलती को कबूल कर लिया। मेरे प्रिय, अगर आपका परिवार में कोई भारी नुकसान हो रहा है, सब कुछ अच्छा चला था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थे, देश भी शांति थे, परिवार भी शांति थे, कलीसिया भी शांति थे, लेकिन वहां पर एक गलती हुआ। किसके वजह से? जो मुखिया का स्थान पर बैठा हुआ, उनका गलती के कारण, या था उनका किसी ने उकसाया, है ना, शैतान का। दाऊद अच्छा थे, प्रभु के दास थे, दाऊद को क्या किया? पीछे से किसने उकसाया था? शैतान ने। आज भी जो मुखिया का स्थान पर बैठा लोग, कोई भड़का देते हैं, कोई भैया हमने तुम्हें बिठाया था तो ऐसे काम करो। जो राजगद्दी पर बैठा हुआ, या मुखिया का स्थान पर बैठा, चाहे परिवार का मुखिया है, कलीसिया के मुखिया है, या कौन है, जो राजा का स्थान पर बैठा है, लेकिन उसके किसने उकसाया, वो अच्छा होगा। कभी कभी मजबूरी में पार्टी के बात मानकर हम कुछ कानून बनाना पड़ता है ना। कभी कभी कमिटी का बात मानकर जो पादरी साहब कलीसिया का अगुवा क्या करते हैं, कमिटी ने उनका बिठाया, कमिटी बोलेगा तो ऐसे काम करेगा, ऐसे कर नहीं करेगा तो हम आपको गिरा देंगे, उतार देंगे, किसी के बातें मानकर। यहाँ पर शैतान पीछे से कोई बंदा क्या कर रहा है, उकसा रहा है, पीछे से कोई बंदा उकसा रहा है, लेकिन उसने गलती मान लिया। मेरे प्रिय, जब मुखिया का स्थान पर बैठने वाले बंदों गलती की वजह से अचानक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, महामारी आ रहा है, या परिवार है, कलीसिया, देश है, सावधान रहे। उस मुखिया परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से अपने गलती को कबूल करें, समर्पण करें। और 18 वचन में लिखा है, उन्होंने वहां पर बलि चढ़ाया। पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से ये कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। वहां पर बलि चढ़ाया, और उसी वक्त
वहां पर जो बाधा दूर हो गई, बीमारी दूर हो गए, परमेश्वर ने उनको माफ किया, क्षमा किया। मेरे प्रिय, उन्होंने बोला गलती तो मैंने किया, मेरा प्रजा नहीं है। एक अच्छा जमावारी बंदा क्या करेगा, कारण भाना नहीं बनेगा। उनके वजह से गलती, उनके देश से, उस देश से, उन्हीं के वजह से हुआ करके नहीं सोचेगा। शैतान ने उकसाया, कोई बात नहीं, गलती तो कर लिया, लेकिन देश का मुखिया ने क्या किया, कबूल कर लिया। मेरे प्रिय, और हम भी क्या करते हैं, अपना गलती को नहीं मानते हैं, एक दूसरों के ऊपर डालते हैं। पति अपने गलती पति के ऊपर डालेगा, पति पत्नी के ऊपर डालते हैं, बच्चों के ऊपर डालते हैं, कलीसिया विश्वासी के ऊपर डालेगा, कलीसिया के मुखिया पादरी की गलती है, कमेटी की गलती है, देश का लोग बोलेगा मेरा गलती नहीं है, उसने किया, इसने किया। मेरे प्रिय, गलती किसी का भी क्यों ना हो, या प्रॉब्लम समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो मुखिया के स्थान पर है वो अपने आप को दीन करना, नम्र करना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना है। उन्होंने बलि चढ़ाकर मेल मिलाप किया, मतलब अपने आप को समर्पण किया। बलि का मतलब यह नहीं गाय भैंस बकरी की चढ़ा नहीं है, अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को बलि किया, प्रभु की उपस्थिति में गलती को कबूल किया। परमेश्वर ने का गुस्सा से वो आशीष पाए, शांति पाया, देश भी शांति हो गई। मेरे प्रिय, कभी कभी आप और स्मार्ट बन जाते हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं करके गड़बड़ बहुत गलत काम करते हैं, फिर उस गलती के किसी के ऊपर दोष लगा देते हैं। या तो हमें कौन चला रहा है, आप अपने आप का ना चलाइए, ना किसी के बातों पर आप ना चलिए, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार का है, रिश्तेदार का, या अपना प्यार यार दोस्तों का बातों पर ना चले। और सुलेमान का बेटा उनको वैसे किसी और का बात मानकर गया, बर्बाद हो गया, है ना। और कलीसिया में भी कमेटी का बातें मानकर चलाते हैं, विश्वासी परेशान रहते हैं। देश की प्रजा का अधिकारी है या हकीम है तो, या देश की प्रजा का राजा है तो, आपको जिस पार्टी ने बिठाया उनके बात ना मानिए। आप जो देश के लिए अच्छा है उन्हीं का बात माने, ताकि परमेश्वर के बात माने। उन्होंने बोला, शैतान ने उकसाया, पीछे से कोई बंदा उनको उकसा रहे, हो सकते हैं आप मजबूरी में है, हो सकते हैं आप परेशानी से, आपका मन नहीं थे, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, उन बातों से हट जाइए, हट जाने तो कोई बात नहीं, अच्छा तो रहेगा, परमेश्वर की ओर से सजा तो नहीं मिलेगा। सावधान रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे, वो आशीष देने वाले काम में चले। वो अपने गलती को कबूल किया, मान लिया, मैंने गलती किया, प्रभु मेरे बेटों को आप बचा ले, मेरे प्रजा को आप बचा ले, दया कर। तब उन्होंने जाकर परमेश्वर के गुस्सा दूर होने के लिए अपने आप को दीन किया, नम्र किया, कबूल किया, और बलि चढ़ाने के वक्त अपने आप को समर्पण किया। परमेश्वर के गुस्सा से हट गए, देश भी शांति हो गई। मेरे प्रिय, आप परिवार के मुखिया हो सकते हैं, कलीसिया के मुखिया हो सकता है, देश का मुखिया भी, या कहीं पर भी कंपनी का मुखिया, कोई भी कहीं पर भी, आप परमेश्वर के अधीन पर चले। जो भी आप करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आपके वजह से और कोई परेशानी ना हो, आप भी अच्छा रहें, आपके अधीन में जितने भी लोग, वही लोग भी आशीष रहें, कुशल से रहें। परमेश्वर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा। परमेश्वर, हमने सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला है, चाहे हम परिवार के मुखिया हैं, या कलीसिया के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, और कंपनी का कहीं पर भी हो, हम कुछ जमावारी का स्थिति पर है तो, और हमें कोई भी हमें उकसाए, कोई भी हमें भटकाएं, कोई भी हमें मजबूर करें गलती करने के लिए, जबरदस्ती करें, या शैतान, या इच्छा, अभिलाषा, या पदवी, या पद, कुछ भी हो प्रभु, हम अच्छे काम छोड़कर, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी भलाई के काम छोड़कर और गलत काम ना करें जो आपका गुस्सा आता है। परमेश्वर, हर बातों में हम आपको तृप्त करके जीने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, सावधान रहें। आज के संदेश के द्वारा अगर कुछ बातें आपको बुरा लगे तो सोच लीजिए, और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपना गलती को कबूल करें, किसी और को पर ना डालें। जैसे आदम ने हवा को ऊपर डाला, हवा ने सांप को ऊपर डाला, वैसा नहीं। मेरा गलती क्या है उसको आप सही करें, आपका परिवार भी कुशल से रहेगा, आपकी कलीसिया भी, आपकी कंपनी, आपके व्यापार, आपके देश, सब कुछ सही रहेगा। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।